हेलो एंड नमस्ते दोस्तों। स्वागत है आपका इस वीडियो में जहां मैं एसएससी के कुछ पीवाईक्यूज जीके से जुड़ा लाता हूं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अगर आप इस चैनल पर और इस वीडियो में पहली बार आए हैं तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं बिना किसी देरी के। तो जैसे हमने डिस्कस किया था कि कुछ है ना 10-15 जितने भी हैं क्वेश्चन करते चलेंगे आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है, डिटेल्स में है ना डिस्कशन करते हुए। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत में राष्ट्रीय भाषा शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त करने वाली पहली भाषा थी? तो वो थी तमिल। तमिल साउथ में जितने भी भाषाएं तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ जो भी है सभी को है ना शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला है। तो तमिल पहली भाषा है। भारत में 6 भाषाओं जैसे तमिल, तेलुगु, संस्कृत, कन्नड़, मलयालम और उड़िया को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। ठीक है दोस्तों। उसके बाद स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री निम्नलिखित में से कौन थे? तो आर के षणमुखम चेट्टी स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री थे जब देश का पहला बजट 26 नवंबर 1947 को संसद में पेश किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय थे? तो चंद्रपाल पुरुषोत्तम दास। देखते हैं, चंद्रशेखर वेंकट रमणी। भारत रत्न की शुरुआत 2 जनवरी 1954 को की गई थी। भारत रत्न 1954 प्राप्त करने वाले पहले 3 व्यक्ति श्री सी राजगोपालाचारी, एस राधाकृष्णन और सीवी रमन। किस देश ने पहला कृत्रिम उपग्रह स्पुतनिक 1 लॉन्च किया? तो सोवियत संघ। इसे सोवियत अंतरिक्ष कार्यक्रम के हिस्से के रूप में 4 अक्टूबर 1957 को सोवियत संघ द्वारा पृथ्वी की अंडाकार कक्षा में लॉन्च किया गया था। लॉन्च साइट बेकानूर, रॉकेट स्पुतनिक 8K71PS। निम्नलिखित में से कौन भारत सरकार से पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले खिलाड़ी रहे? पद्मश्री तो मिल्खा सिंह 56, बलवीर सिंह दोसांझ। पद्मश्री 1957 पुस्तक है उनकी आत्मकथा द गोल्डन हैट्रिक 1977 और द गोल्डन यार्डस्टिक्स इन क्वेस्ट ऑफ हॉकी एक्सीलेंस 2008। निम्नलिखित में से कौन भारत की पहली महिला कमांडो ट्रेनर थी? डॉक्टर सीमा राव। भारत सेना में भारत की पहली महिला जवान शांति तिग्गा है। भारतीय वायुसेना में पहली महिला अधिकारी विजय लक्ष्मी रामनन। पुनीता अरोरा भारतीय सशस्त्र बलों में 3 स्टार रैंक पर पदोन्नत होने वाली पहली महिला थी। भारत द्वारा 1975 में प्रक्षेपित प्रथम कृत्रिम उपग्रह का नाम क्या था? आर्यभट्ट। रोहिणी भारतीय निर्मित प्रक्षेपण यान से लॉन्च किया गया भारत का पहला उपग्रह था। निम्नलिखित में से कौन हाउस ऑफ कॉमन्स में सीट जीतने वाले पहले भारतीय थे? दादा भाई नौरोजी। हाउस ऑफ कॉमन्स यूनाइटेड किंगडम की संसद का निचला सदन है, लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सदन है। निम्नलिखित में से कौन गणतंत्र दिवस परेड में भाग लेने वाली पहली महिला फाइटर पायलट है? भावना कांत। उन्हें अपने 2 साथियों मोहना सिंह और अवनी चतुर्वेदी के साथ पहली फाइटर पायलट घोषित किया गया था। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पहले महानिदेशक कौन थे? अलेक्जेंडर कनिंघम। ASI एक भारतीय सरकारी एजेंसी है जो पुरातात्विक अनुसंधान और देश में सांस्कृतिक स्मारकों के संरक्षण के लिए जिम्मेदार है। निम्नलिखित में से किस देश में प्रथम हॉकी संघ का गठन किया गया था? ब्रिटेन। 1876 में भारत ने हाल ही में पुरुष के हॉकी खिताब में 2020 टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीता। निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत में पहला रॉकेट लॉन्च हुआ? 1963। पहले रॉकेट RH-200 का लॉन्च पैड थुम्बा बालासोर था और तिरुवनंतपुरम के पास थुम्बा से उड़ान भरी थी। निम्नलिखित में से
कौन भारत का पहला लोकपाल बना? पिनाकी चंद्र घोष। लोकपाल के पास केंद्र सरकार पर अपने सार्वजनिक पदाधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप और भ्रष्टाचार से जुड़े मामले की जांच करने के अधिकार क्षेत्र है। ठीक, निम्नलिखित भारत ने किस वर्ष राष्ट्रमंडल खेल की मेजबानी की थी? 2010। भारत ने राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की। यह आयोजन पहली बार 1930 में आयोजित किया गया था और 1942 और 1946 को छोड़कर तब से हर 4 साल में होता है। भारत में निर्मित पहली कच्चे तेल की पाइपलाइन का नाम क्या है? कच्चे तेल नहरकटिया नुनमती बरौनी पाइपलाइन। नहरकटिया और नुनमती के बीच पाइपलाइन 1962 में और नुनमती और बरौनी के बीच 1964 में संचालित की गई थी। भारत सरकार के द्वारा अंटार्कटिका में निर्मित प्रथम शोध केंद्र का नाम क्या है? दक्षिण गंगोत्री। 1983 में स्थापित अंटार्कटिक में स्थित भारत का पहला सार्वजनिक बेस स्टेशन था। भारत के प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग की अध्यक्षता डैश ने की थी? काका कालेकर। भारत का पहला पिछड़ा वर्ग आयोग 1953 में काका कालेकर की अध्यक्षता में राष्ट्रपति के आदेश द्वारा स्थापित किया गया था। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला दिव्यांग का नाम क्या है? अरुणिमा सिन्हा 2023 में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली दुनिया की पहली विकलांग महिला है। यह अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट विंस पर चढ़ने वाली पहली विकलांग महिला भी है। भारतीय सेना का पहला जनरल कौन है जिसने सेनावर्ती दिवस को हर साल सशस्त्र बल वयोवृद्ध दिवस के रूप में मनाया जाता है? जनरल के.एम. करियप्पा। भारतीय सशस्त्र बल के पहले भारतीय कमांडर इन चीफ फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा, जो 14 जनवरी 1953 को सेवानिवृत्त हुए थे, द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के सम्मान और मान्यता के रूप में प्रत्येक वर्ष 14 जनवरी को सशस्त्र बल दिग्गज दिवस मनाया जाता है। खेल। खेल विंबलडन टूर्नामेंट कब और कहाँ आयोजित होता है? किया गया था 1877 वार्पल रोड साइट विंबलडन ओपन का आयोजन ऑल इंडिया इंग्लैंड लॉन टेनिस और क्रिकेट क्लब द्वारा किया गया था, जो इस चैंपियनशिप की मेजबानी करता है। विंबलडन एकमात्र ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट के रूप में प्रसिद्ध है जो अभी भी घास के कोर्ट पर खेला जाता है। ऑस्ट्रेलिया ओपन 1905 और यूएस ओपन 1881 हाई कोर्ट पर खेले जाते हैं और फ्रेंच ओपन 1891 क्ले पर खेला जाता है। साइकिलिंग ट्रैक को किस नाम से जाना जाता है? वेलोड्रोम। यह प्रतिस्पर्धी साइकिलिंग स्पर्धाओं के लिए उपयोग किया जाने वाला एक विशेष रूप से डिज़ाइन किया गया ट्रैक है। यह आमतौर पर एक अंडाकार आकार का ट्रैक होता है जिसकी किनारे झुकी होती है ताकि साइकिल चालक सुरक्षित रूप से उच्च गति प्राप्त कर सके। एरोड्रम विमान के टेक ऑफ और लैंडिंग के लिए एक स्थान या सुविधा है। एस्ट्रोटर्फ एक प्रकार का कृत्रिम टर्फ है जिसका उपयोग खेल के मैदानों में किया जाता है। निम्नलिखित में से किस स्पर्धा में भारत को अपना पहला व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण पदक मिला? कुश्ती स्वर्ण पदक निशानेबाजी। 2008 बीजिंग ओलंपिक में पुरुष की 10 मीटर एयर राइफल में अभिनव बिंद्रा को स्वर्ण पदक जीता था। ठीक, भारत का पहला ओलंपिक पदक रजत था जिसे 1900 पेरिस ओलंपिक में एथलेटिक्स में नॉर्मन प्रिचर्ड ने जीता था। भारत के लिए पहला व्यक्तिगत ओलंपिक पदक 1952 हेलसिंकी ओलंपिक के कुश्ती में खसाबा दादा साहेब जाधव के.डी. जाधव ने हासिल किया था। पुरुष कबड्डी कोर्ट की लंबाई कितनी होती है? 13 मीटर। कबड्डी कोर्ट पुरुष के लिए 13 × 10 13 × 10 मीटर और महिलाओं के लिए 12 × 8 मीटर का होता है। यह मूल रूप से एक मुकाबले का खेल होता है जिसमें प्रत्येक पक्ष में 7 खिलाड़ी होते हैं। इसे 40 मिनट की अवधि तक खेला जाता है जिसमें 5 मिनट का ब्रेक शामिल होता है। 20
5 और 20। ऊंची कूद के खिलाड़ी को एक निश्चित ऊंचाई को पार करने के लिए कितने मौके मिलते हैं? 3 मौके। हाई जंप एक ट्रैक और फील्ड प्रतियोगिता है जिसमें प्रतियोगी 4 मीटर लंबी क्षैतिज पट्टी पर एक पैर से बिना किसी सहायता के छलांग लगाते हैं। यदि एथलीट पट्टी को हटाए बिना उसे पार कर जाता है तो छलांग सफल मानी जाती है और हाई जंप पट्टी की लंबाई आमतौर पर 4 मीटर यानी 13 फीट और 1.5 इंच होती है। प्रतियोगिता के दौरान हाई जंप पट्टी की ऊंचाई बदलती रहती है। कुछ महत्वपूर्ण शब्द जैसे अप्रोच, टेक ऑफ, फ्लाइंग और लैंडिंग। तो धन्यवाद दोस्तों।